यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। तेरह दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसके बाद से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि काशी धाम के लोकार्पण के बाद से श्रद्धालुओं से सुगम दर्शन के नाम पर 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। फिर क्या, यूपी तक की टीम पहुंच गई उस हेल्प डेस्क जहां से सुगम दर्शन, आरती और रुद्राभिषेक की टिकट काटी जाती है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम, या जिसे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भी कहते हैं, उद्घाटन किया, जिसके बाद से ही लगातार हजारों की संख्या में रोज यहां पर श्रद्धालु और तीर्थयात्री आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यह भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की वायरल तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोकार्पण के बाद से ही लगातार जो टिकट का दर है वो बढ़ा दिया गया है और उसका दर 300 रुपये कर दिया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक करने हम इस समय वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र पर आ पहुँचे हैं, जो मंदिर से चंद कदम की दूरी पर ही है। देख सकते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास टिकट बुकिंग काउंटर का यहाँ पोस्टर लगा हुआ है और सुगम दर्शन 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर जो लेना चाहते हैं वो दर्शन के लिए ले सकते हैं, जिसमें सुविधाएं निःशुल्क शास्त्री, निःशुल्क शुल्क काउंटर और निःशुल्क प्रसाद दिया जाएगा। साथ ही आरती टिकट 180 रुपये बिना लाइन में लगे दर्शन की भी सुविधा यहाँ पर देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पोस्टर, क्या ये सुविधाएं जो पहले से चली आ रही हैं कि अभी 13 दिसंबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया विश्वनाथ धाम का, उसके बाद से ये सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी बात की तस्दीक करने यूपी तक आ पहुंचा है हेल्प डेस्क पे विश्वनाथ मंदिर के इस सहायता केंद्र पर। देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हेल्प डेस्क का अनावरण खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और उनके हस्ताक्षर वाला यहाँ पर एक संदेश भी है, जिसमें ये बताया गया है कि ये सुगम दर्शन केंद्र जो है, ये हेल्प डेस्क जो है, न केवल अभी बल्कि 2018 से ही खुला है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक शिलापट भी है, जो सहायता केंद्र का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। ज़्यादा कुछ जानने के लिए हम यहाँ पर सीधे बात करते हैं सुगम दर्शन को कराने वाले उन शास्त्री लोगों से जो इसको पूरी तरह से संपन्न कराते हैं। पहले अपना नाम बताइए और अपने बारे में। जी, मेरा नाम आचार्य विनय शास्त्री है और मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में शास्त्री हूँ। विनय जी, सुगम दर्शन कब से शुरू हुआ और इसमें आप लोग की क्या भूमिका है? सुगम दर्शन 2018 में प्रारंभ हुआ दिसंबर से, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रारंभ करवाए थे। इसमें सुविधा है कि जो 300 के टिकट लेकर के यात्री को लेकर जाते हैं और उसमें कोई भी भीड़ भाड़, कोई भी लाइन में खड़ी नहीं होनी पड़ती है। डायरेक्ट दर्शन बाबा करते हैं, फिर आकर के उनको प्रसाद का बॉक्स मिलता है और फिर वो आराम से दर्शन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नित्यानंद कुमार त्रिपाठी है। मैं आचार्य नित्यानंद त्रिपाठी हूँ, यहाँ के शास्त्री हूँ। और यहाँ सुगम दर्शन की व्यवस्था यहाँ पे जो दी गई है, उसमें लॉकर की सुविधा है और उनको कहीं पर लाइन न लगे, सुगमता पूर्वक। सामान्य तो जो लाइन लगी रहती है 2 घंटे, 2.5 घंटे, आधे घंटे में दर्शन ना करके, वो 10 से 15 मिनट में दर्शन करके बाबा का दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। उसमें हम लोग पूर्ण सहयोग करते हैं। वो जाने की जो मार्ग, उनकी सुगम जो जाने की व्यवस्था है वो अलग मार्ग है और जनरल जो दर्शन है वो अलग मार्ग है। उसमें जाकर उनको दर्शन करवाना, बाबा का दर्शन करना, जल चढ़ाना, माला बिलपत्र इधर चढ़वा करके पुनः यहाँ ला करके उनको प्रसाद दिया जाता है। यानी प्रसाद से लेके फूल, माला और बिलपत्र है, केवल इसमें प्रसाद और लॉकर सुविधा उपलब्ध है और सुगमता से बगैर लाइन में लगे जा सकते हैं। बिल्कुल, बिना लाइन में लगे वो जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग कब से करा रहे हैं? जैसा ये बताया जा रहा है, क्या ये 13 दिसंबर के बाद से शुरू हुआ है कि पहले से ये है? ये 13 दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुआ है, न कि मोदी जी के 13 दिसंबर 2021 में जो उद्घाटन हुआ है उसके पूर्व से ये व्यवस्था है। जब से आप लोग लगातार
ये इससे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग तो मंदिर से 10 वर्ष से जुड़े हुए हैं। उसके पूर्व शास्त्री हम लोग यहाँ पे थे, लेकिन जब से हेल्प डेस्क है तब से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और निरंतर सेवा हम लोग दे रहे हैं। जो भी दर्शनार्थी उनको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता, बहुत ही खुशीपूर्वक और आनंदपूर्वक वो लोग दर्शन करते हैं, किसी भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया। सवाल ये है कि अभी ये इससे जोड़ा जा रहा है कि जब से धाम का लोकार्पण हुआ है उसके बाद से ये सुविधा, ये सुगम दर्शन उपलब्ध कराया गया है, तो क्या ये सच है कि झूठ है? नहीं नहीं, ये झूठा है। ये तो 2018 से ही प्रारंभ है और बहुत ही सुगम पूर्वक आराम से जितने भी यात्री हैं दर्शन कर रहे हैं। जब से मोदी जी लोकार्पण किए हैं उसके बाद भीड़ बढ़ गई है, दर्शनार्थी आ रहे हैं, लेकिन ये प्रारंभ पहले से ही है। भीड़ बढ़ गई है जब से धाम का, विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है। अर्चकों से बात करने के बाद दिखा सकते हैं कि यहाँ टिकट काउंटर है। सीधे तौर पे ये जो टिकट यहाँ पे काटा जाता है सुगम दर्शन का, और भी आरती का जो टिकट है वह भी यहाँ पे काटा जा सकता है। लिखा हुआ है सुगम दर्शन बुकिंग काउंटर। यहाँ पे जो काउंटर पे बैठने वाले लोग हैं उनसे भी पूछते हैं कि आखिर ये सारी जो सुविधाएं हैं वो कब से शुरू किया है। पहले अपना नाम परिचय दीजिए। सर राजेश्वर पटेल। ये पटेल जी क्या करते हैं आप? सर यहाँ पे जितने लोग दर्शनार्थी आते हैं उनका टिकट बनाते हैं, इंक्वायरी काउंटर पर इंक्वायरी करते हैं और जो भी डिटेल वहाँ फिट करके यहाँ हम टिकट उनका बनाते हैं। किस किस तरह के टिकट आप देते हैं? यहाँ पे दर्शन के हैं, रुद्राभिषेक के हैं, डोनेशन है, हर तरह के टिकट करते हैं। तो ये बताइए कि जब से धाम का लोकार्पण हुआ है उसके बाद से कुछ अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ी हैं या कुछ अतिरिक्त टिकट काटा जा रहा है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। इतना है कि हम लोग को खाने की फुर्सत नहीं है। नहीं, कोई अतिरिक्त सुविधा शुरू हुई है क्या? सर मंदिर में टिकट काउंटर भी शुरू हो गए हैं। यात्री जो ये हेल्प डेस्क है, एक हेल्प डेस्क मंदिर के अंदर भी स्टार्ट हुए हैं, एक अभी तैयार हो रहा है, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। नहीं, जैसे कि अभी सुगम दर्शन है, चाहे आरती है, कुछ अलग से भी शुरू हुआ है, पैसा लोगों से लिया जा रहा है? नहीं सर, सब कुछ वही सेम जी, बस खाली सुविधाएं के लिए जो टिकट काउंटर एक जगह टिकट कर रहा है अब वो 2 जगह कट रहे हैं, लोग डिवाइड हो जा रहे हैं। इससे क्या होगा, भीड़ कम कंट्रोल हो जा रही है। सुविधा पहले जैसी ही है? सुविधा पहले जैसी है, बस कुछ चीज़ें फैसिलिटी जो है वो अंदर है। मंदिर में बैठने का जगह बढ़ गए हैं लोग। से किसी दर्शन के बाबत कुछ अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि ये कब से शुरू है ये आप लोग? हाँ, 2018 से सर। ये सुगम दर्शन 2018 में योगी जी ने उद्घाटन किया था, तब से ये शुरू है। तो सुगम दर्शन 2018 से ही शुरू हो चुका है। देख सकते हैं ये पूरा जो हेल्प डेस्क है ये विशेष रूप से सुगम दर्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है और खुद योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इसका शुभारंभ किया था। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर काम करने वाले जो इंचार्ज हैं, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी अपना परिचय दीजिए। सचिश मिश्रा मेरा नाम है। अपना मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें सूचना मिली है और बाकी फेसबुक और इन सबसे माध्यम से लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सुविधा 13 दिसंबर जब मोदी जी करके गए उद्घाटन तब से हुआ है। मैं आपको फीडबैक रजिस्टर भी है, मैं आपको लगभग पिछले 1 साल से दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड समथिंग करके यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पे सन भी देख सकते हैं। ये 7/3/2020 का है, ये 7/3/2020। तो जो लोग बोल रहे हैं जिस हिसाब से कि नहीं वो शायद अब से ऐसा हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं। ये जब से उद्घाटन हुआ है उद्घाटन से पहले से चल रही हैं। जब योगी जी करके गए थे 13 दिसंबर 2018 में, उसके लगभग 2 या 3 महीने पहले से ही चल रही है ये सर्विस। बाद में फिर एक छोटे से जगह पे थी, बाद में फिर ये सोचा गया दर्शनार्थियों के लिए कि एक ही ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे उनको प्रसाद की सुविधा हो, लॉकर की सुविधा हो, साथ में वो कुछ खरीद सकें। यहाँ बैठने की भी सुविधा है, फैसिलिटी है, उसके बाद फिर टॉयलेट भी है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो वो दर्शनार्थियों को देखते हुए ही ये सुविधा बनाई गई है। और बाकी हमारे पीछे दर्शनार्थी भी बैठे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप? देखिए, जो एक्स्ट्रा जो सुविधा दी गई है एक सुगम दर्शन की, बाकी आरती की सुविधा है, रुद्राभिषेक की सुविधा है, और उसके बाद जो है कि आरती में भी कई टाइप की आरती हो गई, शयन आरती हो गई, मंगला आरती हो गई, भोग आरती हो गई, और उसके बाद जो है कि श्रृंगार भोग आरती हो गई, सप्तऋषि आरती हो गई। सभी का यहाँ पे टिकट लगता है? जो मंदिर का निर्धारित शुल्क है न्यास के द्वारा, वो शुल्क सबका है। तो ये बताइए, ये उद्घाटन के बाद से ऐसा हुआ है कि पहले से ऐसा चला आ रहा है? कोई ऐसी फैसिलिटी जो बढ़ी हो? कोई ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे उद्घाटन के बाद नहीं बढ़ी है। जो पहले से चला आ रहा है बस वही सर्विस हम लोग अभी दे रहे हैं। वही सर्विस दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन भीड़ जरूर बढ़ी है। इनका कहना है कि सुविधाएं जो हैं जिसके बाबत पैसा लिया जा रहा है, टिकट काटा जाता है,
वो पहले जैसा ही है। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आस्थावान भी आए हैं। जी, अपना पहले परिचय, नाम बताइए। मेरा नाम सुचेता है, मैं बैंगलोर से आई हूँ। ये बताइए कि आपने सुगम दर्शन के जरिए ही दर्शन किया है या अभी करने वाले हैं? नहीं, कर चुके हैं और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। सुविधा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत खुशी मिली है। हम सब फैमिली मिलके आए हैं बैंगलोर से। पहले भी कभी यहाँ पे आके सुगम दर्शन का टिकट या कोई टिकट लेके आपने दर्शन किया है कि पहली बार? ये पहली बार है और हम टिकट लेके गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। सुविधाएं आपको मिली हैं उस दौरान जब आप दर्शन किए? क्या क्या दिक्कतें आ सकती थी जिससे आप बची हैं? हाँ, लाइक बच्ची को लेके आए थे हम, तो बहुत टाइम ले सकता था, तो हम दर्शन लेके लाइक जल्दी भी आज ही बैंगलोर वापस जाना है, तो ये टिकट हमको लाइक जल्दी दर्शन भी मिले, बहुत भीड़ भी नहीं मिला, तो अच्छा हुआ, दर्शन अच्छा हुआ। थैंक यू। तो ये यहाँ पे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं जो बाहर से आए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, और इनने भी काफ़ी संतुष्टि जाहिर की है। इसके अलावा जो वायरल मैसेजेस थे सोशल मीडिया के जरिए कि धाम के लोकार्पण के बाद लोगों से, श्रद्धालुओं से 300 रुपये सुगम दर्शन के नाम पे वसूला जा रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत साबित हुआ है। जबकि ये सुविधा वर्ष 2018 से ही यहाँ पे शुरू हुई थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया था। उसके भी पहले से इसको शुरू किया गया था, और लोकार्पण के बाद जब इस हेल्प डेस्क का निर्माण हुआ और यहाँ पे सुविधाएं दी गई, तो कहीं जाकर इसको और भी सिस्टमेटिक और भी व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से जारी किया गया है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक। यूपी तक की पड़ताल में हमने पाया कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद सुगम दर्शन के नाम पर 300 रुपए वसूलने की बात बिल्कुल झूठी निकली। सुगम दर्शन की व्यवस्था सितंबर 2018 से ही लागू है। काशी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।